आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। कहीं मुस्लिम लीग नून तो कहीं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 सीटों पर पोलिंग 6 बजे तक जारी रही। बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाया गया। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग मुकर्ररा वक्त 5 बजे तक जारी रही। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 200 से ज्यादा और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मैदान में। उधर LA-27 मुजफ्फराबाद 1 में खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल कहते हैं मुलतवी होने वाला इलेक्शन अब 4 अगस्त को होगा। पीपल्स पार्टी ने मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुताल्लिक कुछ शिकायत की हैं, कानून के मुताबिक काम करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी धांधली का इल्ज़ाम। बैलेट बॉक्स भरने, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने की शिकायत दर्ज करा चुके। इलेक्शन के पहले मरहले में हमारी शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा किया जाता तो दूसरे मरहले के इंतखाबात की साख बहाल हो सकती थी। पीपल्स पार्टी एहतजाज और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। नून लीग गोली, लाठी और ज़बरदस्ती अवाम के वोट पर डाका डाल रही है। मुस्लिम लीग नून का नाम आज़ाद कश्मीर में गाली के मुतरादिफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक्स पर बयान। बिलावल भुट्टो की सदर आज़ाद कश्मीर पर हमले। LA-31 में जियाले के कत्ल की मजम्मत। कहा चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले और मुश्ताक शाह की शहादत से नून लीग की नीयत वाज़े हो गई। जिम्मेदारों को फौरी तौर पर गिरफ्तारी करके करार वाकई सजा दी जाए। तमाम जगहों पे लोगों ने बड़े पुरअमन माहौल में अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल किया है। लतीफ़ अकबर साहब जो कि सदर आज़ाद कश्मीर हैं इस वक्त, मैं दावे से कह रहा हूँ, इसकी तस्दीक कर लें आप, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए गए हैं। वहाँ पे एक सादात फैमिली है, सादात फैमिली के साथ इनकी फैमिली का झगड़ा है, उनके साथ इनकी तू तकरार हुई है। कोई वहाँ पे झगड़ा भी नहीं है, उस तू तकरार को इन्होंने कातिलाना हमला बनाया उस वक्त। आज़ाद कश्मीर में पुरअमन अंदाज में पोलिंग हुई। किसी ने मुक्का मारा हो, कोई फायर हुआ हो तो हम जिम्मेदार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को उनके लोगों ने गलत मालूमात दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को वरगला कर बयानात दिलवाए गए। इन्हें हकाइक को सामने रखकर मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात में तज़ाद है। पहले मरहले में 13, अब 2 नशिस्तों का दावा किया है। एक कारकुन हार्ट अटैक से जाँ बहक हुआ, कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। चौधरी लतीफ़ की मुखालिफ बरादरी से तल्ख़ कलामी हुई। पीपल्स पार्टी की जानिब से इसे कातिलाना हमला करार देना दुरुस्त नहीं। कौन सा हरबा है जो आपने इस्तेमाल नहीं किया? तो अगर मैं सम अप करूं तो ये आपका सारा प्रोसेस जो था, इस पर हमें शदीद एतराज़ात। ये किसी तौर पर भी साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाब के ज़ुमरे में नहीं आता। ये ज़्यादती की आपने, ज़बरदस्ती की आपने। ये जो मैंडेट आप लेने जा रहे हैं वो ज़बरदस्ती का है, वो जाली होगा। 70 साल के बंदे को डंडा मारकर कत्ल कर दें तो क्या वो कत्ल नहीं? क्या वजह है हमारे कारकुन ही शहीद हुए? सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले को मुखालिफ बरादरी से तकरार कह दिया गया। खानदानी मसला अगर था तो इलेक्शन से पहले क्यों झगड़ा क्यों नहीं हुआ? रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने सवाल उठा दिए। कहते हैं पीपल्स पार्टी के वोटर्स से वोट देने का हक छीना गया। नून लीग याद रखे, बैलेट पेपर्स कभी झूठ नहीं बोलते। धांधली ज़दा इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं करेगा। नदीम अफजल चंद ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा दिए। कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अल्ट्रा फॉर्म 47 बनता जा रहा है। हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ से निकाला गया। इस इलेक्शन को साफ और शफाफ मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें तीसरे मरहले के बाइकआउट की तरफ जाने पर मजबूर किया जा रहा है। कमर जमान कायरा का कहना है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पीपल्स पार्टी से छीना जा रहा है। मुतनाज़ इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत अमन कैसे कायम करेगी? नैयर बुखारी कहते हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात गैर शफाफ और धांधली शुदा हैं। बैलेट पेपर्स नून लीग के कारकुनों में तकसीम किए गए, धांधली के सबूत मौजूद हैं। इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन
इलेक्शन नहीं समझते, ऐसे नताइज को नहीं मानते। मुस्लिम लीग नून जबर, धौंस और धांधली से इंतखाबात जीतना चाहती है। इस तरह के इंतखाबात अवामी राय को कुचल नहीं सकते। इस वक्त पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट है, इंतज़ामिया भी पीपल्स पार्टी की। तो पहले तो ये सोचें, पहले तो ये पूछें कि आपकी हुकूमत आपके खिलाफ धांधली कर रही है। पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए 2 बैलेट पेपर, आपको वोटर ने वोट नहीं दिया। ये इल्ज़ाम तराशी से पहले पता करें कि कहीं सिंध में रोना ना पड़ जाए अगले इलेक्शन में। किसी का रोना बता रहा है, मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद में भी शेर जीत रहा है। मान लें आज़ाद कश्मीर और पंजाब के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। 1-2 वोटों पर गलत मोहर दिखाकर पूरे इलेक्शन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। इलेक्शन रोने, धमकियों या इल्ज़ाम तराशी से नहीं जीते जाते। तस्लीम कर लें, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बिलावल भुट्टो के खिलाफ धांधली कर रही है। आपका वोटर आपका बयानिया मुस्तरद कर चुका। सिंध का पता करें, कल को वहां भी रोना ना पड़ जाए। सिंध के लोग भी मरीम नवाज जैसा वजीर आला मांग रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का रद्द अमल। वजीर इतलात पंजाब अज़ना बुखारी कहती हैं, धांधली का रोना रोने वाले चीखते चिल्लाते रहेंगे, अवाम नून लीग को कामयाब कराते रहेंगे। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। कश्मीर में आज भी नून लीग के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद की वीडियो भी शेयर कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। फैसल मुमताज़ राठौर का इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, रियासत के सदर पर हमला कश्मीर में वकार और रसूल पसंदी की सियासत पर तमांचा है। नून लीग के शरपसंद अनासिर ने लतीफ़ अकबर पर हमला करके नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की है। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए बहरी वसाइल मौजूद नहीं। अमरीकी फौज की यूरोपियन कमांड के सरबराह जनरल एलेक्स ने पेंटागन को खत लिख दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जनरल एलेक्स ने मजीद एक डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रॉयर न मिलने पर अमरीका और इसराइल के दिफा में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी 3.5 साल से इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर फाइज हैं। वो चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ कर सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द अमल। कहा, मोहसिन नकवी सिस्टम की तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से करें। सिस्टम मजबूत करना और तब्दीली लानी है तो उसका फोरम पार्लियामेंट है। इस बात को काबीना में ज़ेर बहस लाया जा सकता है। मोहसिन नकवी पार्लियामेंट और काबीना इजलास में कभी कभार आते हैं। निज़ाम चलाने वालों ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। दिल बड़ा करके नेशनल डायलॉग का आगाज़ करें। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अदलिया को आज़ाद और जजेस की तयनाती मेरिट पर की जाए। इलेक्शन का मौजूदा निज़ाम जागीरदारों और वडेरों की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। कराची में MQM पाकिस्तान के बहादुराबाद मरकज में 2 ग्रुपों में झगड़ा। मुतहदा का एक ग्रुप इजलास कर रहा था, दूसरा ग्रुप मरकज पहुंच गया। दोनों ग्रुपों के कारकुनों में तल्ख कलामी और हाथापाई हुई। MQM के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली बहादुराबाद मरकज पहुंचना शुरू। सिंध हुकूमत ने सिंध यूथ कार्ड के इजरा की तैयारी मुकम्मल कर ली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो रवां माह के आखिरी हफ्ते में इफ्तिताह करेंगे। वजीर खेल सरदार बख्श खान महर के मुताबिक पहले मरहले में 30 अजला के 1 लाख नौजवानों को कार्ड के जरिए मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाएंगी। पेशावर में मूसलाधार बारिश, सीवरेज का निज़ाम जवाब दे गया। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब में तब्दील। शहरियों को मुश्किलात का सामना। नागुमान के इलाके में
बरामदे की छत गिरने से एक खातून जाम बहक, जेर तामीर इमारत की दीवार गिरने से 6 मजदूर मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। जिला खैबर में भी बादलों की तूफानी इनिंग, सैलाबी रेला सब्जी फरोश की रेडी बहा ले गया। हैदराबाद और मीरपुर खास समेत सिंध के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। मटियारी और दीगर इलाकों में तेज हवाओं से मुतादिद दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। आज़ादी का जश्न है, धूमधाम से मनाना है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों और बाजारों में स्टॉल्स सज गए, जगह जगह सब्ज लाली परचमों की बहार। शहरियों ने बच्चों को झंडियां, बैजेस और शर्ट्स दिलाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया।